हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जिन बच्चों ने एसओएल में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 2020 में एडमिशन लिया था और मार्च में फ़र्स्ट सेमेस्टर दिए थे और अभी अगस्त में सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट दिए हैं, तो अब उन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपके थर्ड सेमेस्टर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है और स्टडी मटेरियल आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो वन बाय वन कोर्स वाइज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आपके कोर्स का डिस्कशन नहीं हो रहा है। जब आपके कोर्स का डिस्कशन होगा आप शांति से समझेंगे और वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड्स में या मिनट में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि सिलेबस और स्टडी मटेरियल आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश ऑनर्स की। ये इंग्लिश ऑनर्स का पीडीएफ है। अभी सब बता दूंगा मैं आखिरी में कि ये पीडीएफ और सिलेबस स्ट्रक्चर कैसे आपको डाउनलोड करना है। इंग्लिश ऑनर्स में आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे तीसरे सेमेस्टर में, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे मेन सब्जेक्ट अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से चूज़ करना है। ये 2 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप तीसरे में पढ़ोगे और दूसरा वाला आप चौथे में पढ़ोगे। अगर आपने लिटरेचर चूज़ कर लिया तीसरे में तो चौथे में आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ोगे और इसका वाइस वर्सा कर देना। इसके बाद जेनरिक इलेक्टिव है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा जेनरिक इलेक्टिव में से, जिसमें आपका गांधी एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, मनी एंड बैंकिंग है और भारत भाषा और समाज है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर जेनरिक इलेक्टिव में मेरे पास जो है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हिंदी था, तो क्या मैं दोबारा चूज़ कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। सर मेरे पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस था जेनरिक में, तो मैं दोबारा चूज़ कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अच्छा, साइंस ऑनर्स की, इसमें 3 सब्जेक्ट अगेन मेन है, इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट इसमें स्किल इन्हांसमेंट में है, योर लॉज योर राइट, ठीक है। कोई चॉइसेस नहीं है, यही सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ने वाले हो। और 5वां सब्जेक्ट आपका अगेन जेनरिक इलेक्टिव में से होगा, जिसमें चॉइसेस हैं मनी एंड बैंकिंग, भाषा और समाज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा हो। बात आती है बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में आपके 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट आपके पास होगा स्किल इन्हांसमेंट में से। यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, द एसओएल ऑफर ओनली ई कॉमर्स एंड पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो आपके पास जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो या तो आप ई कॉमर्स लोगे या फिर पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग लोगे। 6 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एसओएल सिर्फ ई कॉमर्स और पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग ही ऑफ़र करता है। तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप स्किल इन्हांसमेंट में चूज़ कर सकते हो। और 5वां सब्जेक्ट आपका एक ही है, मनी एंड बैंकिंग जेनरिक इलेक्टिव में, कोई चॉइसेस इसमें नहीं है। उसके बाद अपना कोर्स है बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम में 4 सब्जेक्ट होंगे। अब देखिए, ऑनर्स कोर्सेज में थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं और प्रोग्राम कोर्सेज में 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम बीकॉम प्रोग्राम ओपन कर लिया है मैंने। तो 2 मेन सब्जेक्ट आपके कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस होंगे। तीसरा सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट में से चूज़ करना है, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर साइबर क्राइम्स एंड लॉज, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो मेन कंसर्न हमारा है वो प्लीज़ ठीक से समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी कितनी बार आप लोगों को समझाया था कि यार MIL में इकोनॉमिक्स नहीं चूज़ करना। उसके बाद से बहुत से बच्चों ने चूज़ करा और बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड चेंज हुआ और बहुत से बच्चों ने सबमिट भी कर दिया इकोनॉमिक्स का। उसके बाद देख रहे हैं कि यार एडमिट कार्ड में चेंज हो गया। तो गलती आप लोगों की है। आप लोग या तो वीडियो पूरी नहीं देखते या फिर सिलेबस को खुद से भी समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो देखो यार, 3 सब्जेक्ट तो मैंने आपको प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम में बता दिए। चौथा सब्जेक्ट आपका या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। यहाँ पे बात समझिए, तीसरे और चौथे सेमेस्टर में या तो ऐसा होगा, फर्स्ट कंडीशन या तो ये होगी कि तीसरे में आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और चौथे में हिंदी पढ़ रहे हो, या दूसरी कंडीशन ये होगी कि तीसरे में आप हिंदी पढ़ रहे हो और चौथे में इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है जी। तो आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए।
अगर आप तीसरे सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो वो डिपेंड करेगा क्लास 12 में आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। ठीक है जी, अगर 80 से ज़्यादा थे तो इंग्लिश ए चूज़ करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, और 80 से कम 60 से ज़्यादा थे तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी 2 चूज़ करोगे, और 60 से कम थे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2 चूज़ करोगे। थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, यदि इंग्लिश उसमें चूज़ करते हो तो। और अगर कोई लैंग्वेज चूज़ करते हो तो वो डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है। अगर क्लास 12 तक पढ़ी है तो आप हिंदी ए चूज़ करोगे, या फिर उर्दू आपने पढ़नी है तो उर्दू ए चूज़ करोगे, या तमिल या पंजाबी। अगर वो लैंग्वेज आपने क्लास 10 तक पढ़ी है तो डी चूज़ करोगे, अदरवाइज़ सी चूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो इन लियो ऑफ MIL वाला ऑप्शन है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों ने स्कूल में कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी। ठीक है, अब ये बात दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये बात मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब आप गलती करते हो तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लोगे। अब हमारा लास्ट कोर्स बचता है BA प्रोग्राम। ठीक है, BA प्रोग्राम की भी सेम कहानी है जो इंग्लिश और हिंदी वाली है, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो BA प्रोग्राम का PDF मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने BA प्रोग्राम का PDF है। अब समझिए 4 सब्जेक्ट इसमें भी होंगे, 2 सब्जेक्ट तो वही रहेंगे डिसिप्लिन कैटेगरी के आपके जो आपने एडमिशन के टाइम पे चूज़ किए थे। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, सिलेबस बदलेगा, ठीक है, टाइटल बदलेगा। जैसे सपोज़ करिए आपने डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री चूज़ करा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स में अब आप थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 पढ़ोगे, और हिस्ट्री में आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया C 1200 से लेकर 1700 तक। अगर डिसिप्लिन में आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया हुआ है तो अब आप थर्ड सेमेस्टर में कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ोगे। तो ऊपर के जो आपको ये 9 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होंगे वही सेम डिसिप्लिन के जो आप एडमिशन के टाइम पे चूज़ करके आए हो। आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, अब आपको पता होने चाहिए कि आपके डिसिप्लिन कौन से हैं। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट में से चूज़ करना है। ये 5 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, ट्रांसलेशन स्टडीज़, इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और योगास्त्रा ऑफ पतंजलि। तो ये 5 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। आप बच्चे सवाल पूछेंगे सर मेरे पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री है तो क्या मैं स्किल इन्हांसमेंट में हिस्ट्री ले सकता हूँ दोबारा? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हो। बस इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स है तो क्या दोबारा ले सकता हूँ, या फिर डिसिप्लिन में एजुकेशन है तो क्या दोबारा ले सकता हूँ। बिल्कुल आप ले सकते हो, चाहे अलग लो चाहे सेम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चौथा सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया कि यार इंग्लिश है या हिंदी है। अगर आप तीसरे सेमेस्टर में इंग्लिश लेते हो तो चौथे में हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अगर तीसरे सेमेस्टर में हिंदी लेते हो तो चौथे में इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, इंग्लिश ले रहे हो तीसरे सेमेस्टर में तो वो डिपेंड करेगा कि आपके क्लास 12 में कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 से ऊपर वाले के इंग्लिश A, 80 से कम 60 से ज़्यादा वाले के इंग्लिश B, और 60 से कम वाले के इंग्लिश C यानी कि प्रोफिशिएंसी। वहीं अगर आप हिंदी ले रहे हो थर्ड सेमेस्टर में तो अपने 12th क्लास तक हिंदी पढ़िए तो हिंदी A पढ़ोगे। अब इसमें ज़्यादा सोचने की भी आपको बात नहीं है, आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा है वही पढ़ोगे। मतलब सपोज़ करो आप इंग्लिश ले रहे हो तो आप ये देखोगे यार फर्स्ट ईयर में जो MIL की कैटेगरी थी उसमें मैंने कौन सी इंग्लिश पढ़ी थी, तो उसी का पार्ट 2 आप पढ़ोगे। सिमिलरली हिंदी A B या C पढ़ी थी तो उसी का आप दोबारा से पार्ट 2 पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स और सिलेबस मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो इसका सिलेबस है और स्टडी मटेरियल है कैसे आपको डाउनलोड करना है। ये मैं आ गया हूँ SOL की वेबसाइट पर, इसको मैं डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाता हूँ। ऊपर CBCS का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप। इस पर मैं क्लिक करूँगा और मुझे CBCS रिसोर्सेज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आऊँगा तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को सिलेबस UG के सेक्शन में जाना है, और सेमेस्टर 3 में आप देख सकते हो BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स BA प्रोग्राम, जिस भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो उसका सिलेबस। तो आप यहाँ से नीचे आओगे, उसको सेलेक्ट करके ओपन करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारा ये है कि स्टडी मटेरियल के लिए आपको स्टडी मटेरियल UG के सेक्शन में आना है। फिर यहाँ पे कोर्स लिखे हुए हैं BA प्रोग्राम, नीचे आओगे तो सेमेस्टर 1 पे टिक हुआ हुआ है, आपको सेमेस्टर 3 के ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पे सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे, चाहे वो डिसिप्लिन के हों या फिर स्किल इन्हांसमेंट के हों या फिर MIL इंग्लिश या फिर हिंदी के हों। इसी तरह से बाकी कोर्सेज़ के जो सेमेस्टर 3 के सिलेबस हैं और जो स्टडी मटेरियल है, लाइक BCom ऑनर्स पे क्लिक करता हूँ, सेमेस्टर 3 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये HRM का, इनकम टैक्स का, ये सब आप डाउनलोड करके
पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।